धर्म प्रेमी सज्जनों था देवियों, मनुष्य के जीवन में समझ का सर्वाधिक महत्व है। ज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। जब समझ हमारे पास आती है संग स्वाध्याय के द्वारा, तो सबसे पहले हम अपने जीवन को समझते हैं या समझना चाहिए। जीवन को समझेंगे नहीं हम तो सांगोपांग जीवन को जी नहीं सकते हैं। और जीवन जीना है, इतना सुंदर जीवन मिला है जिसकी प्रशंसा समग्र शास्त्रों में। किसी ने कहा नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, किसी ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। तो सदगुरु कबीर ने भी कह दिया कि मानुष जन्म बड़ दुर्लभ। इतना सुंदर जीवन मिला है तो जीवन को जीना तो है, और जीवन को समझेंगे नहीं तो जीवन को जिएंगे कैसे। एक तो प्रत्यक्ष है शरीर, शरीर की आवश्यकताओं को भी आदमी समझ लेता है। शरीर है तो भोजन चाहिए, भवन चाहिए, वसन चाहिए, कला हुनर चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए। शरीर को समझते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को समझते हैं और उसके अर्जन के लिए जी तोड़ श्रम भी करते हैं। ये भोजन का स्वाद लेने वाला, इस शरीर में ठंडी गर्मी का होना उसका अनुभव करने वाला, शरीर अनुभवता नहीं है। शरीर में बैठकर अनुभव करने वाला कोई और है। जड़ कुछ अनुभव नहीं करता है, इंद्रियां भी अनुभव नहीं करती, मन भी अनुभव नहीं करता है। इतना समझें कि अनुभव करना किसी जड़ का काम नहीं है, चेतन हो जाएगा। अनुभव करने वाला चेतन होता है और उसी चेतन की सत्ता में ये सारे साधन, सारे उपकरण काम करते हैं। उपनिषद के ऋषि ने कहा कि वो ब्रह्म है। ब्रह्म कहने से भी बड़ा भ्रम लोगों को पैदा हो जाता है। ब्रह्म शब्द से भी कटुता लोगों के मन में है। यही सब मन से मैं कभी कभी बोला करता था, आत्मा की चर्चा करता था, ब्रह्म की चर्चा करता था, तो अक्सर लोग कहा करते थे पंडित साहब आत्मा की चर्चा बहुत करते हैं, जीव की चर्चा करनी चाहिए। धीरे धीरे सोचते 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 उस विचार के मध्य भी जीव आत्मा ब्रह्म को पर्याय कहने की बात आ गई। जीव कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं। वेद के ऋषि ने कहा एकं सत विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, उसको कहने के तरीके भिन्न भिन्न हैं, शब्दावलियां भिन्न भिन्न हैं। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि वाचक और वाच्य हुआ करता है।
वाचक है कहने वाला, और वाच्य है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। ये मिट्टी है वाच्य, बहुत से शब्द हैं इसके संबंध में। एक बुद्धि है, दर्जनों शब्द हैं उसके। एक दुर्गा का नाम लेते हैं, 48 नाम है कम से कम शब्दकोश में उसका। तो वाचक अनेक होता है किंतु वाच्य बिल्कुल एक होता है। वो अनुभवता है इस शरीर में, अनुभव वही सब कुछ करता है। बहुत से लोग कहते हैं धन का विकास हमारा विकास नहीं है। किसका विकास है? ये बढ़िया भवन बनाना आत्मा के लिए नहीं है। किसी भी भव्य भवन में कोई मुर्दा को रखता है क्या? संत प्रवर श्री अभिलाष साहेब जी का देहांत तो नहीं हुआ, देह तो हम लोग सामने थी। देह और देही का संबंध विच्छेद हो गया। देह देही के साथ तब जीवन था, एक भव्य भवन में निवास करते थे। बहुत से लोग उन्हें श्रद्धा समर्पित करने आते थे। क्रमबद्ध लोग सेवा में खड़े रहते थे, क्या खिलाएं क्या पिलाएं, और खाने पीने स्वागत सेवा सबका जो अनुभव करने वाला था वो निकल गया। तो शरीर आज तक उस भवन में है क्या? मिट्टी के नीचे चला गया। आज वह भवन केवल स्मृति भवन है। आप लोग देखते होंगे वहां पर स्मृति भवन है, यादगारी का भवन, और रहना चाहिए। जहां तक मेरा ख्याल है, कल मैं उस भवन में घूमने गया था तो हमने कहा कि आज नहीं सब दिन ये स्मृति भवन बना रहे हैं। जीवन काल में लोगों को प्रेरणा देते रहे हैं अपने लेखन से, प्रवचन से, आचरण से। निधनोपरांत भी जहां वो निवास करते थे, यहां वो ध्यान में बैठते थे, यहां वो लेखन कार्य करते थे, यहां विश्राम करते थे, यहां आए गए लोगों से बातें करते थे। इस सारी घटनाओं का उल्लेख करके इस स्मृति भवन को सुरक्षित रखना चाहिए। उस स्मृति भवन में भी जाकर के आने वाले लोगों को कुछ जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके और आस्था भी है। फतवा स्थान बिहार में कबीर पंथ का सबसे समृद्ध स्थान माना जाता था आर्थिक दृष्टि से, और पारक सिद्धांत का केंद्र। करीब करीब उस मठ के 7 महंत मेरी आंखों के सामने समाधि में गए। जिस तरह से मरते जा रहे हैं कि लगता है कि हमारी आंखें रहते रहते 2, 4, 5 और मरेंगे। ये धन, लोभ, स्वार्थ, अहंकार के चलते सहज मौत नहीं आती है, कृत्रिम मौत आती है। मरता नहीं है, मारा जाता है बेचारा। स्वार्थ और अहंकार में तो कुछ भी जघन्य काम हो सकता है। अपनी मौत से एक महंत जी मर गए, लगभग 55-56 की बात है, जिनके कार्यकाल में मठ की आर्थिक समृद्धि बहुत हुई। अब बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना एक शिष्य का चुनाव किया और अपना सारा दायित्व, अरबों की संपत्ति का दायित्व सौंप दिया। शरीर छूट गया साहब का, तो उनकी सेवा में एक रामधनी नाम का नौकर रहता था, सेवक। शरीर साहब का छूट गया तो महंत जी कभी पटना से गए, वहां खटोली पर चलने की परंपरा है बड़े लोगों के लिए, अभी भी वहां खटोली पर चलते हैं।
खटोली को कंधे पर लोग ढोते हैं। खटोली से नीचे उतरे, गद्दी पर जाकर बैठे, तो जो उनके गुरुजी महंत केशव दास जी की सेवा करने वाला सेवक था, लोटा में पानी कठोत लेकर के, जो भारतीय परंपरा है, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुखधाम सुहाए, अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखारी पादोदक लिन्ना। ये बहुत पुरानी परंपरा हमारे देश की है। गुरुजी की सेवा करने वाला है, वो साधक आया, लोटा कठोत में पानी लिए, साहब उसका हाथ पकड़ लिया। ये आस्था उनकी थी। कहा कि जो हाथ हमारे गुरुजी के चरण पर गया है, वो हाथ इस अधम पैर पर नहीं आएगा। इस हाथ से तुमने गुरुजी के पैर को धोया है, मांजा है, सेवा की है, वो हाथ इस पैर पर नहीं आएगा। बस जहां गुरुजी सोते थे, विश्राम करते थे, बैठते थे, कुछ पढ़ते थे, लिखते थे, उसी कक्ष को तुम धोते रहो, मांजते रहो, साफ करते रहो। गृहस्थ था बेचारा, तुमको जो वेतन में जमीन मिली थी, जमीन मिली हुई रहेगी, पैसे मिलते थे, पैसे मिलते रहेंगे, भोजन कपड़े मिलते रहेंगे। उसी सदगुरु के शयन कक्ष में तुम झाड़ू लगाते रहो, उसी कुर्सी वगैरह को साफ करते रहो। आस्था है आदमी। तो आज वो स्मृति भवन है, और जिसके रहने से वो स्मृति भवन आज है। सहसा लोग जाते हैं, तो बहुत मना किया गया है, इन भावना को रोका नहीं जा सकता। जहां समाधि भूमि है, रोका गया, यहाँ के फल फूल पैसा चढ़ाना सख्त मना। आदमी तो अपने भाव को घोंट करके वहां रह जाता है। जो भाव तो भाव है, हम नहीं चाहेंगे तो भी भाव लोग प्रदर्शित करेगा। अब गुरु के प्रति इतनी आस्था उनकी, जिसको जड़ता हम प्रकारांतर से कह सकते हैं। महंत जी जब थे, महंत हरिंद्र दास जी नाम था उनका, सुबह हम स्नान करें तो बीजक, गीता और सुंदर कांड रामायण, आस्था उनकी थी, इसका पाठ करते थे। और अचमनी में जल लेकर के गुरु जी का चरणामृत लेते थे। जब साहब का शरीर छूट गया तो गीता रखे हुए थे, और गीता में उनकी फोटो, ये देखिए भावना। स्नान करने के बाद, पूजा पाठ कर लेने के बाद, उसी फोटो में जो चरण चिन्ह है उसको ऐसे हाथ में सटा करके और अचमनी के पानी में सटा करके पी लेते थे। इस आस्था को कोई रोक नहीं सकता है। विचार करके सोचें तो संत श्री अभिलाष साहब जी से हम इतने उपकृत हैं, लोग किसी न किसी रूप में उनको अपने सामने देखना चाहता है। गुरु गोविंद सिंह ने जब देखा कि सिख परंपरा में महंती के लिए खून खराबा होने की संभावना है, गुरुपद को उन्होंने समाप्त कर दिया। एक नियम बनाकर रख दिया कि गुरु ग्रंथ जी जानियो प्रगट गुरा की देह। ये गुरु ग्रंथ साहब हैं, इसको तुम प्रत्यक्ष गुरु का शरीर समझो। इसी का पाठ, इसी का पूजन, आज देख रहे हैं उस गुरु ग्रंथ साहब को रखने के लिए करोड़ों करोड़ों का सिंहासन बनता है। केवल बढ़िया बढ़िया मखलब कीमती कपड़े से ग्रंथ ढका हुआ होता है, चौर हिलाते रहते हैं लोग, पाठ करते हैं। ये निर्देश था गुरु गोविंद सिंह का कि गुरु ग्रंथ जी जानियो प्रगट गुरा की देह। इसी का पूजन वंदन करो, पठन पाठन करो, कथा कहो। मेरी फोटो बनाकर पूजना पाप है। तो ग्रंथ पर तो लोगों ने ग्रंथ को सिंहासन पर रखा, लेकिन अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों को समाज के लिए उत्सर्ग कर देना लोगों को रहा नहीं गया। तो गुरु ग्रंथ साहब हैं सिंहासन पर, तो हर जगह तख्त हरिमंदिर में बगल में गुरु गोविंद सिंह का चित्र होता है, रहा नहीं गया।
किसी न किसी रूप में हम तुमको देखना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा उपकार तुमसे हमारा है, कोई पाप भी नहीं है। अगर फोटो हमारे समाज में नहीं रहे, महापुरुषों की जीवनियां नहीं रहे हमारे पास, तो अतीत से वर्तमान का संबंध विच्छिन्न हो जाएगा, जो वर्तमान के लिए बहुत खतरा होगा। वो अतीत वर्तमान का प्रेरक होता है, अतीत से हम प्रेरणा लेते हैं और वर्तमान में हम श्रम साधना करते हैं, उज्जवल परिणाम भविष्य में आता है। तीनों काल का संबंध हमारे जीवन से है। तमाम अतीत महापुरुषों की चित्रावली नहीं हो, उनकी जीवनियां नहीं लिखी जाएं, वो स्मृति भवन नहीं रहे, तो कुछ ही दिन बीतते बीतते मालूम पड़ेगा इस नाम का आदमी हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा कि जब देह और देही का संबंध था, उस भवन में निवास करते थे, अब देही केवल निकल गया तो देह को कोई आदमी भवन में नहीं रखा। कई प्रकार के भोजन बन रहे हैं, उसको कोई मुर्दा खाएगा क्या? मुर्दा नहीं खाए। आप खिला भी नहीं सकते हैं, खाने की बेवकूफी करो तो बेचारा खा भी नहीं सकता है। इतने बसन बन रहे हैं, उसका कोई मुर्दा नहीं करता। मुर्दा अगर मरता भी है कोई, तो मुर्दा के लिए अलग कपड़े की फैक्ट्री है, जिसको जिंदा आदमी कभी नहीं पसंद कर सकता। जिंदा आदमी कभी भी मिट्टी के नीचे निवास नहीं करेगा, मुर्दा वाला कपड़ा कभी जिंदा आदमी स्वीकार नहीं करेगा, उसकी सारी प्रक्रियाएं अलग हैं। तो मैंने कहा कि पहले जीवन को समझना है कि जीवन क्या है, तब समझने में, जीने में सुविधा हो जाएगी। यही समझ प्रज्ञावान संतों के द्वारा, निर्भ्रांत बोध संपन्न संत गुरुजनों के द्वारा लिखित साहित्य के द्वारा मिलता है। समझ बहुत बड़ी चीज है। समझ के क्रम में सबसे पहले हमको जीवन को समझना है। शायद 12 बजे तक नहीं चलेगा, 12 बजे तक। घड़ी की सुई 12 पर पहुंच गई है और मेरे विचार का भी 12 यहीं बज गया। इससे ही बातों को विराम देता हूं। जैसे कोई मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर में जाए और अचानक ब्रेक लग जाए, झटका लगता है जोर से, कभी कभी चोट भी लग जाती है। ऐसे ही साहब के विचार धारा प्रवाह हम लोग सुन रहे थे, जैसे मानो ब्रेक